नमस्कार दोस्तों क्या कॉलेज की पढ़ाई काफ़ी है एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने के लिए? तो अगर ऐसा होता तो जितने सारे कंपनी हैं सारे कंपनी फ्रेशर सिविल इंजीनियर को जॉब जरूर देती। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि कंपनी जो है फ्रेशर को जॉब नहीं दे करके एक्सपीरियंस वाले को जॉब देना ज़्यादा बेहतर समझता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि कॉलेज में जो हम लोग पढ़ते हैं उससे कहीं अलग हट करके मुझे बहुत और भी सारे नॉलेज लेना है जिसके वजह से मुझे जॉब मिलेगा। तो मेरा टॉपिक आज का वही है, हाउ टू बिकम ए गुड सिविल इंजीनियर। कैसे बना जाए एक अच्छे सिविल इंजीनियर। अगर हम बात करते हैं जॉब लेने की, तो जॉब लेने के लिए भी मुझे बहुत सारा चीज़ सीखना पड़ेगा। ये भी सीखना पड़ेगा भाई कंस्ट्रक्शन साइट में कैसे काम होता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो उसी चीज़ को लेकर के आज जो है मैं आपको बताऊंगा। कुछ पॉइंट है कि मतलब कि ये चीज़ आपको जो है सीखना ही पड़ेगा। अगर ये सारा चीज़ अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं और एक एक करके हम आपको बताते हैं आखिर कौन कितने सारे पॉइंट है जिसके वजह से जो है मुझे ये चीज़ सीखना पड़ेगा और तब जा करके जो है जॉब मिलेगा। क्योंकि ये वीडियो खास करके मैं उन सारे फ्रेशर के लिए बनाया हूँ जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं और यानी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो जॉब कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो है ये अच्छा वीडियो है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। पहला है कि एक इंजीनियर को कुछ ना कुछ जो है आर्किटेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको लेकर हम बात करते हैं। तो इसमें है कि पहला है कि ऑटोकैड ड्राफ्टिंग। उसको जो है ऑटोकैड ड्राफ्टिंग भी जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि क्या है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में करते हैं आजकल मैक्सिमम जो है हार्ड कॉपी नहीं आकर के, मतलब ड्राइंग का मैक्सिमम जो है ईमेल से ड्राइंग आता है, उसको देख करके डायमेंशन मुझे उसी में देखना पड़ता है। क्योंकि अगर बड़ा प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पे जो है आपको हर चीज़ जो है एक ड्राइंग में नहीं आएगा, आपका हार्ड कॉपी में नहीं आएगा, उसके लिए आपको जो है सॉफ्ट कॉपी ही देखना पड़ेगा। उसी वजह से जो है ऑटोकैड ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए। और जैसे लाइन लैंग्वेज की बात करें तो कि आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि जो आर्किटेक्ट ड्राइंग जो आया हुआ है उसको स्टडी कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, और उस हिसाब से। और दूसरा क्या है, बिल्डिंग वर्किंग ड्राइंग बाय ऑटोकैड। और जिस ड्राइंग से जो जहाँ पे बिल्डिंग वर्किंग जो ड्राइंग होगा, एग्जीक्यूशन होगा, वो चीज़ आपको जो है जानना होगा। और आगे अगर बात करें तो इसी में है बिल्डिंग वर्किंग ड्राइंग में आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल वर्किंग ड्राइंग। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग ड्राइंग आता है, आर्किटेक्चरल अलग आता है और स्ट्रक्चरल अलग आता है। दोनों को कोऑर्डिनेट करके आपको साइट में एग्जीक्यूशन करना है। तो ये हो गया। और उसके साथ ही प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आता है, ठीक है, और सेप्टिक टैंक एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्राइंग। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ जैसे कि मैंने भी जो है अलग अलग चीज़ को कोऑर्डिनेट किया। जैसे कि आपके पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग आएगा, स्ट्रक्चरल आएगा, फिर आपका MEP आएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग। तो ये तीनों ड्राइंग को कोऑर्डिनेट करके आपको चलना है। क्योंकि जिस भी जगह पे साइट का एग्जीक्यूशन हो रहा है उस जगह पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बस आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग से कर दिए काम और पता चला कि प्लम्बिंग ड्राइंग के अनुसार वहाँ पे डक्ट छोड़ना था। तो ये चीज़ जो है आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। कुछ जो है ये चीज़ सिविल इंजीनियर के लिए, देखिए एक्चुअली ये पार्ट अगर हम बात करें तो ये है आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, लेकिन सिविल इंजीनियर को इतना नॉलेज होना चाहिए। और हम अगर आगे बात करें तो इसमें है कि प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, मेकिंग एंड रीडिंग। मतलब कि कुछ ना जैसे कुछ चीज़ होना चाहिए जो कि आपको ये चीज़ सीखना ही पड़ेगा कि कैसे ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग बायलॉ एंड वास्तु नॉलेज। आपको हर जगह का जो है गवर्नमेंट का कुछ बिल्डिंग बायलॉ होता है, वो चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। और कुछ वास्तु का भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो क्लाइंट होता है, ज़्यादातर क्लाइंट सोचता है कि भाई वास्तु शास्त्र के अनुसार ही उसका घर बने। तो ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये सारा चीज़ आपको किसी भी कॉलेज में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को लेकर के जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आगे बात करते हैं रेविट आर्किटेक्चर मॉडलिंग। अब जैसे कि ये सारा चीज़ आपका हो गया ऑटोकैड में, आपका ओनली 2D रहेगा।
और अगर 3D की बात करें तो 3D वर्क के लिए आपको जो है रेविट आर्किटेक्चरल एक सॉफ्टवेयर होता है रेविट, उसको आपको सीखना पड़ेगा। उसमें ये सारा कोर्स आपको कॉलेज में नहीं बताया जाएगा, आप साइड से कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है इस रेविट में क्या है, क्रिएट रियलिस्टिक 3D विजुलाइजेशन। 2D में आपको ड्राइंग देखने में कुछ क्लियर नहीं होगा, तब हर कोई जो है 3D में देखने से सारा विजन जो है क्लियर हो जाता है। फिर क्या है, फाइनल एलिवेशन, एक्सटीरियर डिजाइन, ये सब मिल जाएगा आपको। और वीडियो एनिमेशन फॉर प्रेजेंटेशन, तो उसी में जो है रेविट में आप जो है वीडियो एनिमेशन भी बना सकते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं वॉक थ्रू, कि 3D बिल्डिंग बन गया सॉफ्टवेयर में, उसको वॉक थ्रू भी कर सकते हैं। और एक्सटीरियर वर्क लाइक ए प्रो डिजाइन, और एक्सटीरियर वर्क भी उसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया कि एक सिविल इंजीनियर को आर्किटेक्चरल से रिलेटेड भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करें तो अब खास करके सिविल इंजीनियर की बात के लिए इसमें आपको स्टेड प्रो और ईटेब सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ ही आपको IS कोड, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बारे में आप लोग को पता ही होगा, इससे रिलेटेड भी आपको ये सब चीज़ आपको जानकारी लेना है। अब लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये सारा चीज़ आपको जो IS कोड रिफ़र करेंगे, जो कॉलेज में पढ़ाई किए होंगे, तो वो चीज़ है अभी काम आपके आने वाला है। इसमें एक और चीज़ है कि बीम एंड कॉलम सेक्शन डिज़ाइन, ये सारा चीज़ जो है आपको करना है। ये सब चीज़ आप ऑटोकैड में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर डिज़ाइन चाहे लोड टेस्ट की अगर बारे की बात करें तो वो सब चीज़ आपको जो है स्टेड प्रो चाहे ईटेब में आपको करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट है स्लैब डिजाइनिंग को लेकर के। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है खास करके प्रोजेक्ट के लिए, वो है आपका प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग। क्योंकि अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट कैसे होगा, ये भी सिविल इंजीनियर को ध्यान रखना है। और इसके लिए जो है आप अपने कॉलेज में ज़रूर जो है एस्टिमेशन को लेकर के एक पेपर था जो आप पढ़ाई किए होंगे, तो उसमें देखिए क्या क्या पॉइंट है। हाउ टू कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आगे है फाइनलाइज बिल्डिंग मटेरियल एज पर बजट, ठीक है। अब कैलकुलेट स्पेसिफिकेशन वाइज टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर लोन प्रोसेस एज पर वैल्यूएबल। तो हम ये दोनों पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो भाई ये भी देखना पड़ता है कि भाई कि आपके पास कितना बजट है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बजट होना जरूरी है। एस्टिमेशन पहले से किया जाता है, क्योंकि अगर उतना बजट नहीं है तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं हो करके आधा में ही जो है रह जाएगा, इसलिए वो चीज़ जरूरी है। और इसमें क्या है कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर लोन प्रोसेस एज पर वैल्यूएबल। तो जैसे कि बहुत लोग जो है लोन के लिए भी जब अप्लाई करते हैं तो ये सब भी जो है प्रोसेस आना चाहिए कि भाई कैसे किया जाए। और फाइनलाइज BOQ फॉर टेंडरिंग वर्क, तो मतलब फाइनलाइज बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। बिल ऑफ क्वांटिटी भी जो है उसको आना चाहिए कि भाई टेंडर वर्क के लिए जो है वो कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है फोर्थ पॉइंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट में रहते हुए जो है आपको सीखने को मिलेगा। वो है क्या है कि पहला है कि प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, कि भाई जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका प्लानिंग करना, प्लस वेरियस टाइप ऑफ, इसमें देखिए इसमें प्लानिंग में क्या है, वेरियस टाइप ऑफ लेबर स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अभी आने वाला समय में कौन सा काम होने वाला है और मुझे किस तरह का लेबर चाहिए वो भी आपको जो है प्लान करना पड़ेगा। फिर क्या है, टेक्निकल स्टाफ प्लानिंग, कि भाई और जो काम आने वाला उस समय मुझे किस किस तरह का जो है स्टाफ चाहिए, वो सारा चीज़ आपको प्लानिंग करेगा आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग, क्योंकि मशीनरी ये सब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय अगर आप अगर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कास्टिंग की काम करवाना चाह रहे हैं उस समय कौन कौन सा मशीनरी चाहिए और बहुत सारा चीज़ है, उस चीज़ को लेकर के आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस समय मुझे कितना मटेरियल मंगाना है, उसी हिसाब से आपको जो है ऑर्डर देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो मटेरियल 4 महीना 5 महीना बाद यूज होने वाला उसको अभी मंगा ले, तो ये सब चीज़ आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या है कि एज पर फंड फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि एज पर वेदर कंडीशन, और किस कंडीशन वेदर कंडीशन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके मैक्सिमम क्या होता है कि बरसात के मौसम में कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है 2 महीना के लिए क्लोज कर देती है। अब उस 2 महीना में आपको क्या करना है, यानी तो कुछ काम को पहले कर देते हैं और जो अंदर का काम है उस बरसात मौसम में आप कर सकते हैं, ये भी आप जो को ध्यान रखना पड़ेगा।
और अगर हम गर्मी मौसम की बात करें तो गर्म मौसम में जो क्या कर सकते हैं, क्योंकि 12 से 3 बजे तक जो धूप में तो लोग काम कर नहीं सकता, तो ये भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई कि लेबर को सवेरे बुला करके 12 बजे तक काम करवाए, फिर जो है 3 घंटा के लिए छुट्टी दे दे, फिर 3 बजे के बाद काम शुरू करवाए। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका जो है एज पर मशीनरी अवेलेबिलिटी, ये भी आपको ध्यान पड़ेगा किस समय कौन सा मशीनरी अवेलेबिलिटी का जरूरत पड़ेगा। फिर क्या है आगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बिल्डिंग, तो ये भी आपको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट पे, 5वां पॉइंट पे जो है अब है साइट एग्जीक्यूशन वर्क, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खास करके सिविल इंजीनियर के लिए। वो है आपका पहला है लेआउट वर्क, जिसमें क्या है टाउनशिप, बिल्डिंग, फुटिंग, कॉलम, ब्रिक वर्क, बीम, स्लैब etc। क्योंकि क्या है कि आपके पास एक ड्राइंग रहेगा, ड्राइंग को देखते हुए जो है उसको साइट में एग्जीक्यूशन करना, ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। तो ये सारा चीज़ का जब तक नॉलेज नहीं है तब तक कोई भी कंपनी आपको रखेगा नहीं। इसलिए कंपनी तो बोलता है कि भाई कि एक्सपीरियंस अगर आप है तभी हम आपको रखेंगे। तो वो सारा चीज़ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है वहाँ सारा चीज़ आपको सब देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आगे क्या है कि क्वांटिटी कंट्रोलिंग एज पर इंडियन बिल्डिंग कोड, ये भी होना चाहिए, आना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट का लेबर मैनेजमेंट एज पर साइट कंडीशन, साइट कंडीशन के अनुसार कितना लेबर आपको भी मैनेज करना पड़ेगा कि भाई कितना लेबर चाहिए, कितना होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है खास करके इंजीनियर के लिए। ये चीज़ आपको आना ही चाहिए, मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट में आपका कितना रेनफोर्समेंट लग रहा है, सरिया लग रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारा चीज़ जो है होना चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि इसमें क्या है IS कोड स्पेसिफिकेशन के अनुसार डिटेलिंग ऑफ कटिंग, बेंडिंग एंड बाइंडिंग और एक्सेल स्पेसिफिक फार्मूला वर्क। तो दोस्तों ये सब सारा चीज़ जो आपको होना चाहिए, और खास करके एक्सेल भी आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में ही आपका सारा चीज़ जो है BBS जो है निकलेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट आगे है कि क्वांटिटी सर्वेइंग एंड रेट एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्वांटिटी रेट एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या है बिल्डिंग BOM, बिल ऑफ मटेरियल, मतलब कि भाई जिस समय हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसी समय जो है BOM जो है बनाया जाता है कि भाई कितना इसमें जो है क्वांटिटी आपको जो लग सकता है, कितना कॉस्ट पड़ सकता है आपका, ये हो गया। और बिल्डिंग मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। मेकिंग एग्रीमेंट विथ लेबर कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और बिल्डिंग रेट विच इज नॉट इन SOR बुक, ये हो गया। अब रेट कंपेरिजन विथ अदर एरिया ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि मेरा इसमें बस कहने का ये मतलब है कि ये सारा पॉइंट जो भी है आपको तो अभी मैं जो है संक्षेप में बता दे रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में जो है 1 बाय 1 करके जो है आप लोग के सामने लाऊंगा, जिससे क्या है कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम बिलिंग वर्क। बिलिंग वर्क में क्या क्या है कि मोड ऑफ मेजरमेंट एज पर IS कोड, ये चीज़ आप जरूर जो है रिफर कीजिएगा, 1200 पार्ट 1 से 16 तक है। अब दूसरा क्या है कि CPWD नॉर्म्स, जिसको है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के थ्रू जो नॉर्म्स के थ्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क, जैसे अर्थ वर्क, फॉर्म वर्क, शटरिंग वर्क, PCC, RCC, ब्रिक मशीनरी, स्टोन मशीनरी, टाइलिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, पेंटिंग एंड फिनिशिंग, वाटरप्रूफिंग, वुड वर्क में आपका डोर और विंडो आ जाएगा, स्टील वर्क, प्लम्बिंग वर्क, ड्रेन लाइन, वाटर लाइन, सीवेज लाइन, ये सारा चीज़ आप जो है का बिलिंग जो है आना चाहिए। भाई बिल कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत जगह बिल जो है कुछ बिल आपका स्क्वायर फीट बनता है, कुछ रनिंग फीट में बनता है, यानी रनिंग बहुत लोग तो मीटर में भी लेता है, रनिंग फीट चाहे रनिंग मीटर में। तो अब आगे है आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्टर बिल, अब आइटम के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर बिल। अब स्लैब रेट कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि जिस समय अगर आप हम बिल की बात करें तो जिस समय आपका जो है काम शुरू होने से पहले एग्रीमेंट होता है, तो उसी समय जो है बिल किस हिसाब से पेमेंट करना है उसका एक जो है वर्क ऑर्डर बनता है, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारा चीज़ नॉलेज होना चाहिए सिविल इंजीनियर के लिए। और फिर क्या फर्स्ट एंड फाइनल बिल वर्क, कुछ ऐसे बिल होगा जो आपको जो है कुछ वर्क जो है, जैसे सिविल वर्क तो शुरू से लेकर लास्ट तक होता है, कुछ वर्क बस एक बार आया करके वो निकल गया, उसमें आपका वाटर प्रूफिंग वर्क सब भी कुछ रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं मटेरियल रिकॉन्सिलेशन बिल, मतलब लास्ट में जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है मटेरियल रिकॉन्सिलेशन
जो है बिल होता है, जिसमें क्या है कि उसमें कुछ परसेंट जो है जो वेस्टेज होता है उसको जो है माइनस किया जाता है, तब जाकर के उस हिसाब से जो बिल फाइनल होता है। उसमें आपका सीमेंट रिकॉन्सिलेशन, स्टील रिकॉन्सिलेशन। फिर नेक्स्ट आपका है प्राइस एक्सेलेशन बिल, ठीक है, एज पर इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो ये सब सारा चीज़ आपको जो है आना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट है आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता ही है, उसके हिसाब से आपका पहला है कि डेली वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, डेली मटेरियल कंजप्शन रिपोर्ट। ये सारा चीज़ आप बना सकते हैं, या तो एक्सेल में नहीं तो रजिस्टर में। फिर नेक्स्ट है आपका डेली अर्निंग एंड एक्सपेंशन रिपोर्ट, तो डेली लेबर रिपोर्ट, और डेली स्टाफ डिटेलिंग, और डेली प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। ये सारा चीज़ ये हाँ मैंने आपको बताया कि एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या नॉलेज चाहिए। और अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए, आप डायरेक्ट मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट आपको वो सारा चीज़ जो है, जो चीज़ आपका रिक्वायरमेंट है वो सब सारा चीज़ मिल जाएगा। और इस चीज़ को लेकर के, इस वीडियो को लेकर यहाँ तो मैं संक्षेप में बताया, और इस चीज़ को लेकर मैं डिटेल में और बताते रहूँगा। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, ज़रूर जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।